देखिए नए तरीके के जो सिस्टम हैं वो लगाए गए हैं ताकि यहाँ से अंदर की आवाज़ें बाहर ना जा सकें। ऊपर भी आपको ले चलेंगे और कैमरामैन को कहेंगे दिखाने के लिए कि कैसी तस्वीरें हैं यहाँ की। तो देखिए ये फर्स्ट फ्लोर का पहला गेस्ट रूम होगा। एक अंदर जो प्राइवेट रूम कह सकते हैं वो ये बनाया गया है, ये प्राइवेट रूम है। हमने आपको टेरेस भी दिखा दिया, ग्राउंड फ्लोर भी दिखाया, लेकिन अब आपको मेन दिखाएंगे कि मंत्री जी रहेंगे कहाँ। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार आ गई है और तमाम मंत्रियों ने मंत्री पद का शपथ ले लिया है। लेकिन देखिए बिहार सरकार उन तमाम मंत्रियों को एक नया सौगात देने जा रही है। ये सौगात गाड़ी के रूप में नहीं है, ये सौगात घर के रूप में। देखिए ये तमाम घर जो बने हैं, हमारे पीछे की तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, ये वो मंत्री, उन तमाम मंत्रियों का आवास है जो अब नए सरकार में आए हैं। हालांकि ये बनना कई सालों से पहले शुरू हुआ था, लेकिन अब ये महागठबंधन के जो तमाम मंत्री हैं उन्हें मिलेगा। देखिए एक लाइन से ये लगातार आप देख सकते हैं जो घर हैं, ये बंगलो जो हैं, ये घर नहीं ये बंगलो कहा जा सकता है। ये तमाम बंगलो जो हैं वो बिहार सरकार के मंत्रियों को अलॉट किया गया है। और अभी देखिए किस तरीके से इसे बनाया गया है, इसकी तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे, किस तरीके से इसे बनाया गया है, क्या क्या सुविधाएं होंगी इसमें, वो तमाम चीज़ें दिखाएंगे। देखिए ये जो पोर्टिको है सीधा जो अंदर जाता है, वो भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बनाया गया है। ये फ्रंट का पोर्टिको है जहाँ पर आमूमन मंत्री जो होंगे वो बैठा करेंगे, और जो इंट्रेंस होगा घर का वो ये सामने है। और कितनी खूबसूरती से इसे बनाया गया है ये भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और बाहर के लॉन की बात कर लें कि अगर शाम का वक्त हो और लोग बैठने चाहें तो ये शाम को ये जो तस्वीरें हैं, देखिए ये लॉन जो है ये मंत्रियों के लिए बनाया गया है। मंत्री के आवास के अंदर की ये तस्वीरें हैं। और आपको अंदर भी दिखाएंगे कि किस तरीके से इसे बनाया गया है, क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या इसमें नए अत्याधुनिक सामानें लगाई गई हैं, किस तरीके का घर होगा। देखिए अगर आप अंदर आते हैं तो ये पहला जो है ये आप ड्राइंग रूम कह सकते हैं, ये ड्राइंग रूम के तौर पर इसे बनाया गया है। इसके बाद ये देखिए नए तरीके के जो सिस्टम हैं वो लगाए गए हैं ताकि यहाँ से अंदर की आवाज़ें बाहर ना जा सके। उसके बाद दूसरी तरफ आएंगे तो ये एक और कॉरिडोर बनाया गया है। इस कॉरिडोर के अंदर जो लोग होंगे वो बैठ सकेंगे। और इसके दूसरी तरफ देख सकते हैं कि एक ड्राइंग रूम टाइप बनाया गया है। और नई चीज़ें देखिए, इस बार जो मंत्री का आवास बना है उसमें देखिए नए तरीके के सामान लगे हुए हैं। ये नया सिंक जो है वो भी लगाया गया है, नए अत्याधुनिक सामानें लगाई गई हैं। किचन की बात करें तो एक छोटा किचन नीचे भी दिया गया है, यानी कि ये ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरीके से एक छोटा किचन बनाया गया है। ये वुडन चेयर्स जो हैं वो मंत्री के आवास के अंदर के लिए। और दूसरी तरफ भी दिखाएंगे कि जो किचन है वो देखने में छोटा है, लेकिन ये छोटा है नहीं, ये दो तरफ का किचन है। मॉड्यूलर किचन बनाया गया है। ये मॉड्यूलर किचन दोनों तरफ है, दो किचन बनाए गए हैं। मंत्री जो होंगे, जो यहाँ रहेंगे, उनके लिए ये सुविधाएं हैं। ग्राउंड फ्लोर की तस्वीरें हैं। और भी आपको अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो कॉमन कह सकते हैं कि वेटिंग रूम है वो ये होगा। इसके बाद एक अंदर जो प्राइवेट रूम कह सकते हैं वो ये बनाया गया है, ये प्राइवेट रूम है। और इस प्राइवेट रूम के साथ एक वॉशरूम भी अटैच है। और ये तमाम सुविधाएं जो हैं वो इस बार मंत्रियों को मिलेगी, क्योंकि पहले कई बार ऐसा देखा गया है कि मंत्री नाराज़ हो जाते थे कि कुछ मंत्रियों को बड़ी घर मिल जाते थे, बड़ा जगह मिल जाता था, तो कुछ मंत्रियों को छोटे घर में ही अपना गुजारा करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर वो तमाम घर जो हैं वो एक जैसे बनाए गए हैं। देखिए किस तरीके की अंदर की तस्वीरें हैं। दूसरी तरफ भी एक वॉशरूम बनाया गया है। ये जो चीज़ें हैं ये देखने में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और देखिए अब रहने के लिए रेसिडेंस की बात करें तो ऊपर बनाया गया है। ऊपर भी आपको ले चलेंगे और कैमरामैन को कहेंगे दिखाने के लिए कि कैसी तस्वीरें हैं यहाँ की, कि किस तरीके के स्टेयर्स बनाए गए हैं। ग्राउंड फ्लोर हमने आपको दिखाया। उसके बाद अब ये फ्रंट यानी कि फर्स्ट फ्लोर जो है वहाँ हम आपको लिए चल रहे हैं। तो देखिए ये फर्स्ट फ्लोर का पहला गेस्ट रूम होगा। और ये गेस्ट रूम कितना खूबसूरत है आप वो देख सकते हैं कि वेंटिलेशन है। और दूसरी तरफ देखिए कितना अच्छा टेरेस बनाया गया। इस टेरेस में भी
इसे लॉक करने की सुविधाएं हैं ताकि अंदर से बाहर कोई ना जा सके और आवाज़ जो है या लोग जो हैं वो सुरक्षित रह सके। प्राइवेसी के तौर पर इन तमाम चीज़ों को लगाया गया है। और देखिए किस तरीके का छत है, ये छत आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से बनाया गया है। अगर आप गर्मी के मौसम में छत पे बैठना चाहते हैं तो छत पे बैठ सकते हैं। और एक मंत्री का घर जो है वो दूसरे मंत्री के घर से काफ़ी नज़दीक बनाया गया। ये तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके की तस्वीरें हैं कि ये घर, दूसरा घर और इसी लाइन से कतार में जो घर हैं वो बनाए गए हैं। ये पूरा मंत्री परिसर बनाया गया है। बिहार सरकार के जो मंत्रालय में जितने भी मंत्री हैं उनके ये घर बनाया गया है। फ़िलहाल ये 20 घर जो हैं वो बन रहे हैं और कुछ घर जो हैं वो बाकी हैं जो जल्द ही बन के तैयार हो जाएंगे। आइए आपको और भी तस्वीरें दिखाते हैं इस घर की और बताते चलें कि क्या क्या खूबियाँ जो हैं वो इस घर में होंगी। हमने आपको टेरेस भी दिखा दिया, ग्राउंड फ्लोर भी दिखाया, लेकिन अब आपको मेन दिखाएंगे कि मंत्री जी रहेंगे कहाँ। ये तमाम रूम जो देख रहे हैं, देखिए नीचे से भी नज़र आएगा ऊपर से कि नीचे की तस्वीरें कैसी हैं, कौन लोग मंत्री जी से मिलने आ रहे हैं। और ये रूम जो है, ये रूम देखिए, ये मंत्री जी का रूम हो सकता है क्योंकि इस तरीके के रूम बनाए गए हैं। कितने बड़े बड़े रूम बनाए गए हैं, आप ये देखिए तस्वीरों में किस तरीके का बड़ा बड़ा रूम यहाँ बनाया गया है मंत्री जी को रहने के लिए। और यहाँ से साफ बाहर की तस्वीरें नज़र आती हैं, कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं यहाँ पे। और सबसे अच्छी चीज़ है कि जब आप इस खिड़की को खोलते हैं तो वातावरण जो है वो कितना अच्छा नज़र आता है। अंदर से बाहर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इस लाइन से तमाम जो घर आप देख रहे हैं वो बिहार सरकार के मंत्री को अलॉट होने वाला है। और इस घर के साथ देखिए रूम के साथ किस तरीके से जो किचन है, वॉशरूम है, वो भी अटैच है। देखिए एक वॉशरूम ऊपर भी है, तो कुल 3 से 4 वॉशरूम और तमाम जगहों पर वार्डरोब बनाए गए हैं ताकि लोग सामान अपना रख सकें। ये इस तरीके का यूँ कह सकते हैं मास्टर बेडरूम जो है वो बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया है, भवन निर्माण के द्वारा बनाया गया है। और इसी तरीके की तस्वीरें चारों तरफ आपको नज़र आएंगी। एक रूम इधर है और दूसरी तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि दूसरा रूम जो है वो इधर है। और देखिए किस तरीके की वुडन फिनिश जो है वो लगाई गई है कि तमाम जो वार्डरोब हैं वो भी बन के तैयार हैं। यानी कि जल्द ही ये घर जो है वो बिहार सरकार के किसी भी मंत्री को अलॉट किया जा सकता है। अंतिम रूप जो है उस घर को दिया जा रहा है। देखिए किस तरीके का है, सामान फिलहाल रखे हुए हैं क्योंकि यहाँ जो कार्य चल रहा है, कार्य की वजह से कुछ सामान यहाँ रखे हुए हैं। लेकिन अंततः हम यह कह सकते हैं कि यह बन के तैयार है। देखिए छोटा सा पूजा रूम भी बनाया गया है ताकि जो मंत्री के परिवार के लोग होंगे वो पूजा कर सकें। और इसी तरीके की तस्वीरें हैं। 2 रूम हमने आपको दिखा दिया और एक तीसरा रूम भी यहाँ नज़र आ रहा है। ये रूम भी हम आपको दिखाएंगे, हालांकि ये भी बंद है, कुछ सामान इसमें रखा हुआ है। और इसी तरीके का छत का भी जो तस्वीर है हम आपको दिखा सकते हैं। ऊपर छत है, यानी कि ये 2 फ्लोर का बंगलो है और इस बंगलो को इस तरीके से बनाया गया है ताकि जो लोग हैं वो यहाँ रह सके। आपको आखिरी में नीचे की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसी तस्वीरें हैं। और जब ये बिहार सरकार के मंत्री को अलॉट होगा तो कौन इसमें रहेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। हालांकि फ़िलहाल 20 ऐसे फ्लैट बनकर तैयार हो गए हैं और जल्द ही इसमें मंत्री जो होंगे वो रहेंगे। और केवल मंत्री ही नहीं, मंत्री के साथ ही साथ उनके सुरक्षाकर्मी जो हैं वो भी यहाँ पे रहेंगे। उनके जो रहने की जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पे की गई है, उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए ये मंत्री के घर का परिसर का जो बाहर का एरिया है वो आपको दिखा रहे हैं। ये लॉन है जहाँ पर गाड़ियाँ लगेंगी, क्योंकि अमूमन मंत्री जी के साथ मंत्री की स्कॉट भी होती है, तो उनके रहने के लिए तमाम चीज़ें बनाई गई हैं। देखिए ये गैराज है जहाँ पर गाड़ियाँ लगेंगी। और पीछे की भी तस्वीरें दिखाएंगे कि ये गेट सीधा मंत्री जी के घर के अंदर जाता है। और इस तरफ जो उनके सुरक्षा कर्मी हैं उनके रहने के लिए व्यवस्था की गई है। ऊपर जो है वो मंत्री जी के सुरक्षा कर्मियों को रहने के लिए बनाया गया है। देखिए ये दोनों तरफ, ये दूसरे परिसर का है जहां दूसरे मंत्री रहेंगे उनके लिए है, और ये जो मंत्री रहेंगे उनके लिए बनाया गया है। यानी कि कुल मिलाकर ये जो तस्वीरें हैं ये ज़रूर बता रही हैं कि महागठबंधन में नए सरकार आने के बाद नए मंत्रियों को इस तरीके का घर अलॉट किया जाएगा और ये घर जल्द ही बिहार सरकार के किसी मंत्री को मिल जाएगा। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।